नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड से रसगुल्ला, ब्रेड की गुलाब जामुन। मेरे पास कुछ ब्रेड बची हुई थी, तो मैंने सोचा क्या इसका बनाएं। तो फिर सोचा चलो गुलाब जामुन ही बनाते हैं, और इसकी रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि कैसे हम इसको बनाते हैं। ये बड़े वाले पीस गुलाब जामुन, बड़े वाले पीस ब्रेड है मेरे पास। तो अब इसको सबसे पहले हम इसका जो ये साइड का है, ये इसको निकाल लेंगे। तो चाकू की सहायता से इसको हम ऐसे काट के अलग कर लेंगे, क्योंकि ये रहेगा अगर तो गुलाब जामुन फटने का डर रहता है, गोलियां चिटक जाएंगी। इसीलिए इसको हमें सबसे पहले अलग कर लेना है। इसका कुछ और बन जाएगा। इसका नई रेसिपी कोई और बनाएं आप तो उसमें यूज कर सकते हैं, पकौड़े बना सकते हैं, कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसे इसको हमें सबसे पहले ये किनारा वाला पार्ट जो है इसको निकाल लेना है। ऐसे इसको हमें चाकू से बहुत आसानी से निकल जाता है। इससे सब अलग कर लेना है। ऐसे सब निकाल के रख देना है अलग। अब किनारों को मैंने अलग कर लिया। अब इसको हमें ऐसे ऐसे तोड़ के मिक्सी के जार में हमें ग्राइंड कर लेना है। ऐसे ग्राइंडर में डाल के हमें ग्राइंड कर लेना है। आप चाहें तो हाथ से भी तोड़ सकते हैं। अब हमें इन्हें ऐसे हाथ से धीरे धीरे ऐसे ऐसे इसका चूरा बना लेना है, पाउडर बना लेना है। ऐसे ऐसे मसलते हुए हल्के हाथों से ये बन जाता है, बहुत आसानी से बन जाता है पाउडर इसका। ये देखिए, ऐसे ही हमें इसका पाउडर बना लेना है। इसका पूरा मसल मसल के हमें पाउडर बना देना है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, ना डालें। 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। और लेंगे हम ये 1 कप दूध मैंने लिया है। अब जितना ये लगेगा इसमें हमें उतना डाल के पहले तो इसको हमें मिक्स कर लेना है। और ऐसे मिक्स कर लेना है। और थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हमें ये डो तैयार कर लेना है। ऐसे एक साथ दूध नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसको ऐसे हमें इसका आटा तैयार करना है। हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। और बहुत टाइट डो नहीं होना चाहिए इसका। ऐसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए हमें इसको गूंथना है।
थोड़ा थोड़ा डालते हुए हमें एक साथ सारा दूध नहीं डालना है, हल्के हाथों से ऐसे मिक्स करना है। और ये बहुत आसानी से बन जाता है, झटपट बन जाता है, आसानी से बन जाता है और टेस्टी भी बहुत होता है। आपको मावा वावा की ज़रूरत नहीं होती है। मिल्क पाउडर डाल दिया है 2 चम्मच, उससे स्वाद और बढ़ जाता है। इसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए हल्के हाथों से हमें गूंथना है आटा। घर में सामान रखा हो, आप चाहें जब कुछ ब्रेड अक्सर बच ही जाती हैं, तो आप झटपट ये मिठाई बनाकर खा सकते हैं आप। और कोई बता ही नहीं सकता कि ये बिना मावे का है, इतना टेस्टी लगता है। ऐसे हल्के हाथों से हमें हल्के हल्के हाथों से ही हमें बनाना है आटा इसका, ऐसे। आप चाहें तो इसमें मलाई भी डाल सकते हैं। इसमें मलाई मैंने नहीं डाला है, ये मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया है। अब इसको हम थोड़ी देर ढककर रख देंगे। ये ऐसे आटा तैयार हो जाएगा। अब इसको हमको थोड़ी देर ढक के रख देना। तब तक हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी के लिए मैंने लगभग 250 ग्राम चीनी लिया है। 250 ग्राम चीनी लिया है, पतीले में हम डाल देंगे। और चाशनी हमारी बहुत गाढ़ी नहीं होनी चाहिए और बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैंने इसी से, इसी कटोरी से 2.5 कटोरी पानी डाल देंगे। अब हमें इसको ऐसे चलाते हुए पका लेना है। ये जो सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रहा है, इलायची दाना है। फूड कलर जो आता है, आप उसको भी थोड़ा सा डाल सकते हैं या केसर के धागे डाल सकते हैं। ये 2 इलायची मैंने कूट लिया दरदरा। अब इसको इसी में डाल देंगे। अब हम देखते हैं हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है कि नहीं। चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। गाढ़ी नहीं होनी चाहिए चाशनी। चाशनी जैसे 250 ग्राम चीनी लिया है, तो या जिस बर्तन से आप चीनी डाल रहे हैं उसी से आप पानी भी डालिए। जैसे मैंने 250 ग्राम चीनी लिया है, तो 250 ml पानी भी मैंने डाला। आधे आधे का होना चाहिए हिसाब।
अब चाशनी हम रख लेंगे साइड में और फिर बनाएंगे गोलियां। अब हम गोलियां बनाएंगे। चाशनी तब तक ठंडी हो, क्योंकि बहुत गर्म चाशनी नहीं होना चाहिए कि एकदम जलती हुई चाशनी हो। थोड़ा तब तक ठंडी होगी। अब ये हमारा डो रेडी हो चुका है। अब इसको हमें थोड़ा सा ऐसे मसल लेना है हाथों से, हल्के हाथों से, और हल्के हाथों से मसल कर इसकी गोलियां हमें तैयार कर लेनी है। अगर आपको सूखा लगे तो इसमें थोड़ा सा और दूध दूध आप डाल दीजिए। ऐसे थोड़ा सा और हम दूध डालेंगे। 1 चम्मच दूध और हम डाल दे रहे हैं। बहुत सूखा रहेगा तो ये रस पी नहीं पाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। ऐसे ऐसे इसको आटे की तरह नहीं गूंथना है, इसको ऐसे ही ऐसे इसको हल्के हाथों से ऐसे ऐसे मसल देना है। ऐसे 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 होना चाहिए हमारा डो, बिल्कुल। अब इसकी हमें गोलियां बना लेनी है। आप अपने हिसाब से बड़ी छोटी गोलियां हल्के हल्के हाथों से बना सकते हैं, चिकनी चिकनी गोलियां। ऐसे ऐसे गोलियां आपको बना लेनी है। गोलियां एकदम चिकनी होनी चाहिए, नहीं तो ये तेल में जाते ही फट जाएंगी। और दबा दबा के गोलियां नहीं बनाना है, ऐसे ही गोलियां हमको बनाना है, हल्के हाथों से। सारी गोलियों को हम बना लेंगे। ये देखिए सारी गोलियां मैंने बनाकर रेडी कर ली हैं। अब तेल मेरा गरम हो रहा है। तेल गरम हो जाए फिर हम इसको तल लेते हैं। तेल गरम हो चुका है। सारी गोलियों को हम डाल देंगे। बहुत गरम तेल नहीं होना चाहिए, धुआं उठने लगे। इन गोलियों को हम ऐसे एक एक करके डाल देंगे। ऐसे इसको चलाते हुए हमें तल लेना है, और धीमी आंच पे ही तलना है। एक बार तेल गरम हो जाए फिर इसको आप बहुत धीमा भी नहीं करना है, बहुत तेज भी नहीं करना है। बहुत तेज कर देंगे तो अंदर से ये पकेंगी नहीं, अंदर कच्ची रह जाएंगी। इसलिए मीडियम आंच पे इसको धीरे धीरे, एक बार तेल गरम हो जाए फिर धीमा कर दीजिए। फिर आपको ठंडा लगे तो थोड़ा सा गरम कर लीजिए, फिर तेज करके फिर धीमा कर दीजिए। ऐसे करते हुए इनको धीरे धीरे चलाते हुए सुनहरी सुनहरी गोलियां तल लेनी है। और चाशनी में हमें इसको डालते जाना है, निकाल निकाल के। चाशनी क्योंकि तब तक ठंडी हो चुकी है, बहुत गर्म चाशनी है नहीं, गुनगुनी चाशनी है। बहुत ठंडी चाशनी भी हमें नहीं डालना है। चाशनी हमारी एकदम गर्म भी नहीं होनी चाहिए और ठंडी भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही इनको हमें
तल लेना है। हमारी अब पक चुकी है। अभी इनको हम निकाल के चाशनी में डाल देंगे। ये देखिए, ऐसे ही हमारी गोल्डन गोल्डन होनी चाहिए गोलियां। ये देखिए, अब इनको हमें ऐसे ही निकाल के चाशनी में डाल देना है, क्योंकि चाशनी अब हमारी ठंडी हो गई। चाशनी में हम डाल देंगे। तब तक हम और गोलियों को तलते हैं। ये भी गोलियां हमारी पक चुकी हैं, अच्छे से सिक गई हैं। अब इनको भी हमें निकाल के चाशनी में डाल देना है। ऐसे हमें निकाल लेना है। गोलियां हमारी एकदम परफेक्ट बनी थी। अब इनको हमें चाशनी में डाल देना है। इनको ढक देना है। जो बची हुई गोलियां हैं, इनको भी हम डाल के सेंक लेंगे। सारी गोलियां हमने चाशनी में डाल दी हैं। अब इनको हम ढक देंगे। 1-1.5 घंटे के लिए हम इनको ढक देंगे। 2 घंटे लगभग हो चुके हैं। अब चलिए देखते हैं कि हमारा रसगुल्ला कैसा बना। ये देखिए, ये रस पी चुका है। 2 घंटे के लिए मैंने रखा हुआ था। ये अब रस पी चुका है। अब इसको आप खाइए, खिलाइए।